नमस्कार, मैं रिया, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। राष्ट्रीय एकता, अखंडता और समरसता का संदेश लेकर निकला यूनिटी मार्च। पूर्व विधायक फड़त्याल ने कोली झील की बदहाली पर जताई नाराजगी। 3 दिवसीय जोहार महोत्सव की तैयारी शुरू। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर पुलिस जवानों ने गाया सामूहिक राष्ट्रगीत। रजत जयंती के मौके पर किसान सम्मेलन पंतनगर में। अब खबरें विस्तार से। भारत के लौह पुरुष एवं महान राष्ट्र निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार के युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय के तत्वावधान में लोहाघाट चंपावत में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के अंतर्गत एक भव्य यूनिटी मार्च पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, युवाओं एवं आम जन ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग कर राष्ट्रीय एकता, अखंडता और समरसता के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। देखिए, जो हमारा मॉडल डिस्ट्रिक्ट है, आदर्श जनपद है सुपौल प्रदेश में, तो इसकी लोहाघाट विधानसभा में आज शिशु मंदिर से लेकर कोली घेट तक जो कि बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी है, तो यहाँ पर लगभग 3 किलोमीटर की यहाँ पर जो सरदार 150 जो कार्यक्रम हो रहा है, ऑनरेबल श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जो 150वें मना रहे हैं, तो उस पक्ष में यहाँ पर को आज तमाम हमारे जनप्रतिनिधि जी, यहाँ पर माननीय राज्य मंत्री जी, माननीय पूर्व विधायक जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी, तमाम और हमारे जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी या हमारे मीडिया के साथी, तमाम हमारे स्कूली बच्चे और बहुत ढेर सारे हमारे जो सम्मानित यहाँ पर चेयरमैन साहब हैं, उनके नगर के बहुत सम्रांत लोग हैं, सब लोग शामिल हुए हैं। तो निश्चित रूप से इसमें यही संदेश पूरे देश में जा रहा है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनकी उस देश को यूनिफाइड करने के लिए, एकता के सूत्र में बांधने के लिए उनके द्वारा जो आदर्श स्थापित किए गए, हम सभी उसका अनुसरण करें। और निश्चित रूप से लौह पुरुष और प्रशासन के लिए तो विशेष रूप से चूँकि जितनी भी हमारी जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, उन सबका कंसेप्ट वो लेके आए थे कि देश को किस तरीके से एकता के सूत्र में बांध सकेंगे, तो उन सभी के लिए वो बहुत ही प्रेरणादायी स्रोत हैं। तो मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और निश्चित रूप से पूरा जिला प्रशासन, पूरा उत्तराखंड, पूरा राष्ट्रीय एवं पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनकी मूल्यों को फॉलो करेंगे, उनके आदर्शों को अपने हृदय में धारण करेंगे, उस मार्ग पर चलेंगे और जिले को, देश को, राष्ट्र को हम लोग विकसित मार्ग पर ले जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो हमारे पूरे देश में, प्रदेश में, जिले में अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसके निमित्त जो पिछले दिन 31 तारीख को जो हमारे यहाँ उनका जन्मदिन था, जयंती थी, उसमें कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। उसके उपरांत आज हमारा जो चंपावत जिले में फर्स्ट कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हुआ है। इसके तहत हमारे द्वारा जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा, हमारे व्यापारियों द्वारा, स्कूली बच्चों द्वारा जो पदयात्रा यहाँ पर निकाली गई है, ये पूरे गाँव तक जाने का, ले जाने का हमारा संकल्प है। यह कार्यक्रम आज यहाँ पर हुआ है। उसके बाद हमारे जो 3 विकासखंड और उनमें होगा, उसके बाद 14 के बाद हमारे चंपावत विधानसभा में होगा, पूर्व बनूसा चंपावत में। उसमें हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी रहेंगे और इस कार्यक्रम को हम लोग जन जन तक पहुँचाने का, क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनके द्वारा जो हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए कहा जाए, या उनके द्वारा क्या बलिदान किया गया, क्या समर्पण किया गया, इसके लिए हमने सब लोगों को जगाना है। इस कार्यक्रम में यहाँ पर आज कार्यक्रम किया। कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में पूरे भारतवर्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर हर जिले में पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, उनकी विशेषता, उनके बारे में जानकारी देना है। साथ ही इसी के क्रम में जनपद चंपावत में आज 1 दिवसीय पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसका मार्ग जो है शिशु मंदिर से लेकर कोल्डे झील तक किया गया। इसमें सभी जनमानसों ने, विद्यार्थियों ने, प्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय सभी अधिकारी, कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया और यात्रा सफल है। लोहाघाट के कोली ढेक में लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पुरेंद्र सिंह फड़त्याल के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान करोड़ों रुपए की लागत से चंपावत जिले के लोहाघाट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोली ढेक झील का निर्माण कार्य करवाया गया था। पूर्व विधायक फड़त्याल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जल्द झील में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सुविधाएं बढ़ाने की मांग की है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूँगा कि 4 साल पूर्व जब ये मैं झील का काम कंप्लीट करवा के और पूरा पैसा दिलवा के और इस झील को बना गया, और इसके लिए मैंने तमाम संघर्ष करे।
जब पंचायतों में था तब से, जब दोबारा विधायक बना तो उसके बाद में इस झील को कंप्लीट करा गया। और कैसी कैसी परिस्थितियों में इसमें कितनी बार मैंने विधानसभा में उठाया और उसके बाद धन स्वीकृति हुआ और लगातार विभाग पर दबाव बना के मैं इसको पूर्ण कर गया, जिसमें कहने में 60 नौकाएँ यहाँ पर पर्यटन के तौर पर चलती है। और पूरे देश विदेश जो बाहर का पर्यटन आ रहा है, नैनीताल की जगह अब वहाँ से भी उसका लोहाघाट को जो रुख हुआ, तो लोहाघाट की एक अलग से एक पहचान मैंने दी। और यहाँ के झील के बातें और यहाँ के जो व्यवसायी थे, जो होटल व्यवसायी थे, उनको बड़ी अच्छी राहत मिली कि पर्यटन आता है तो उनके होटल अच्छे चलते हैं, दुकानें अच्छी चलती हैं और नावें जो चल रही है उनसे 150 लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन आज दुख का विषय यह है कि 4 साल के बाद इसमें एक ईंट भी नहीं लगी। जो वर्तमान यहाँ के विधायक हैं वो कहीं पर भी इस मामले को न रख सके, न यहाँ के लिए पैसा दिला पाए और एक ईंट भी यहाँ नहीं लगी। जो स्ट्रक्चर है, इसका कहने में स्ट्रक्चर बना हुआ है, चाहे सड़क है या दूसरी चीज़ है, वो टूट रही है, उसका रिप्लेसमेंट भी नहीं हुआ है, एक ईंट यहाँ नहीं लगी। ये बहुत दुख का विषय। और जो मैंने यहाँ के लिए जो पूरी प्लानिंग बनाई थी, जो दूसरा फेज था, इसके लिए मैंने जो रिंग रोड में जो है फॉरेस्ट का ऑब्जेक्शन था, तो इसमें फुट ट्रैक के लिए पैदल रास्ता 6 फीट का बनाना था, जिससे कि जो भी पर्यटन आता वो पूरे झील के आसपास दोनों तरह घूम के आ जा सकता था और पर्यटन का आनंद लेता। और बीच में एक पुल का प्रपोजल था, वो भी शासन पे ऐसे ही लंबित पड़ा है। आज कोई सुनने वाला नहीं है। जो हटें बनानी थी, जो पर्यटन आते, बारिश पानी बैठना और अपना खाना अगर वगैरह खाते, एंजॉयमेंट करते, तो वो भी नहीं हो पाया। आज अगर वो चीज़ बन जाती तो निश्चित तौर पर ये कोलीधेक अपने आप में एक पहचान तो बनाई है और ये विश्वविख्यात होता और लोहाघाट का नाम पूरे विश्व में रोशन होता कि यहाँ पर भी पर्यटन लोगों के लिए ये सुविधा दी है। और मेरा भविष्य के लिए भी प्लान थी, जैसे झीलें ये है पार्टी में बनाना, जहाँ पर और जगह स्रोत है वहाँ बनाना। चंपावत में झील का मामला आया था, हम उसके लिए भी परस्यू करते, वो झील भी खटाई में है, कुछ नहीं बना। लेकिन इसके लिए संघर्ष करने के लिए नॉलेज की ज़रूरत है, इच्छा शक्ति की आज ज़रूरत है। मैं तो धामी जी से निवेदन करूंगा कि ये जो इसका प्रोजेक्ट भेजा है इसमें त्वरित गति से, क्योंकि सरकार अपनी है, और त्वरित गति से इनको जो प्रपोजल भेजे इनको स्वीकृति करके इसका डेवलपमेंट किया जाए, इसमें 4 चांद लगाए जाए, इसका अप्रोच बनाया जाए, पुल बनाया जाए, ताकि भविष्य में यहाँ पर्यटन और आकर्षित हो और यहाँ के व्यवसाय चले, होटल चले, दुकानदारी चले और पर्यटनों के जो नाव वालों का रोजगार है वो चले और अपने आप में एक पहचान बने। धन्यवाद। शासन और मुख्यमंत्री जी से मेरी एक बहुत बड़ी प्रार्थना रहेगी कि मैं एज ए नाव संचालक यहाँ पे अपना एक 2-3 नावें मेरी हैं, मैं अब नाव संचालक हूँ। यहाँ पे नाव के जरिए अपना परिवार पालता हूँ, रोजी रोटी चलाता हूँ। महोदय, यहाँ पे जो मुख्य बिंदु है, यहाँ पे सबसे पहले तो महोदय यात्रियों के लिए टीन सेट बहुत ज़रूरी है और हम जो नाव संचालक हैं हमारे लिए टिकट काउंटर की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा महोदय, यहाँ पे शौचालय बना है, शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं है, खाली बना है, एक सफ़ेद हाथी बन के रखा है, वो उसमें ना पानी की व्यवस्था है ना आदमी की व्यवस्था है। दूसरा जो महोदय, यहाँ पे एक बोटिंग के अलावा मनोरंजन के साधन कुछ नहीं है। ये सिंचाई विभाग के अंदर ज़मीन है, 1.5 किलोमीटर का लंबा एरिया है, ये पूरा फेंसिंग आर पार है, बहुत जगह खाली पड़ी है। अगर विभाग चाहे या प्रशासन चाहे तो यहाँ पे बहुत कुछ मनोरंजन के साधन उपलब्ध करा सकता है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पे पर्यटक रुकेगा। आज देखिए महोदय, यहाँ से ये रोड जो है ऑल वेदर रोड से सीधा आदि कैलाश के लिए पर्यटक जा रहा है, वो यहाँ पे रुकता है, लेकिन उनको रुकने के लिए यहाँ पे साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। यहाँ पे खाली 2 मिनट बोटिंग करता है और निकल जाता है। जैसे कुछ मनोरंजन के साधन बढ़ाए जाए तो हमारा रोजगार भी बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। महोदय, स्थानीय विधायक की जो जिम्मेदारी है उसमें क्या कहूँ महोदय, वो तो खुद को कहते हैं कि हम तो अरबपति बन गए हैं, लेकिन आम जनता है जो यहाँ पे बेरोजगार हुआ है उसको कोई फायदा नहीं हुआ है। महोदय, जब से हमारे वर्तमान विधायक जी हैं वो उन्होंने एक बार यहाँ शकल नहीं दिखाई महोदय। वो यहाँ के मुद्दे तो क्या उठाए, यहाँ की व्यवस्था जो मेंटेनेंस वो तो क्या देखें, एक बार उन्होंने यहाँ शकल नहीं दिखाई है, एक बार आए तक नहीं है यहाँ तक। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं।
यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज परिसर में 8 नवंबर से 10 नवंबर तक 3 दिवसीय जोहार महोत्सव शुरू होने जा रहा है। महोत्सव की तैयारी को लेकर सीमांत क्षेत्र के लोगों द्वारा दिव्य एवं भव्य तैयारियां की जा रही हैं। कार्यक्रम के संयोजक और जोहर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इस बार जोहार महोत्सव में सांस्कृतिक जुलूस के साथ 8 नवम्बर को दोपहर 1 बजे मेले का शुभारम्भ होगा, जिसमें पर्वतीय सीमांत क्षेत्र के जड़ी बूटियां, औषधि, हस्तशिल्प कला और लोक संस्कृति का दिव्य संगम दिखाई देगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। रात में हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, दिन में हमारी जोहार सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी हल्द्वानी द्वारा 8, 9, 10 नवंबर को जोहार महोत्सव 2025 का आयोजन एमबी इंटर कॉलेज हल्द्वानी में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी हमने पूरी तैयारी कर ली। और इस साल जो कल्चरल प्रोग्राम में हमारे गढ़ रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे माणा गांव के ट्राइबल लोग भी यहाँ पर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम देंगे और जो कुमाऊँ तथा गढ़वाल के लोकप्रिय कलाकार हैं उनका भी कार्यक्रम होगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं उनको भी हम मंच प्रदान करते हैं ताकि वो भी अपना कल्चरल प्रोग्राम दे सकें। इस बार हमारा खास ये है, रात्रि में हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। दिन में हमारे करीब 60 स्टॉल लगे हैं। 60 स्टॉल जो लगे हैं उसमें सिर्फ कोई भी कॉमर्शियल स्टॉल नहीं है, उसमें हमारे उच्च हिमालयी उत्पाद के जड़ी बूटी और जो हमारा सोखा व्यंजन है उसके स्टॉल लगे हैं। उसको हम ये है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो भी हमारे दर्शक आते हैं उनको हम उपलब्ध कराते हैं। इसमें सर इस बार जो है कि जो हमारा जो जोहार सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी है तो उसके जो अब ये 16वां साल है, तो इसमें मुख्य हमारा जो है कि एक पत्रिका का इसमें अनावरण होगा और उसमें हमने जो इन 15 वर्षों में जो भी इस सोसाइटी के द्वारा जो कार्य किए गए उसका उसमें देखने को मिलेगा। और दूसरा जो है कि एक मिनी म्यूजियम के नाम से यहाँ पर हिमालयी उत्पाद और जो जड़ी बूटियाँ हैं, हमारे जो हस्तशिल्प है, उसका आपको मिनी म्यूजियम के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाएगी। उद्देश्य क्या है जोहार? उद्देश्य हमारा यही है कि जो हमारी जोहार सौका समाज की जो सुदृढ़ संस्कृति है उसका जो है जो हमारे नौजवान हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उससे रूबरू कराने का मेन हमारा मकसद है। आपका नाम? मेरा कैलाश सिंह धर्मसत्ता। देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले राष्ट्रगीत वंदे मातरम मातृभूमि के प्रति समर्पण, त्याग और राष्ट्र चेतना को जागृत करते हुए यह अमर गीत युगों युगों तक हम सभी को देश हित के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता रहेगा। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम।
गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। राज्य के रजत जयंती उत्सव के अवसर पर पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बृहद कृषक सम्मेलन आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आए सभी किसानों को उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आप सभी किसान भाइयों का परिश्रम और त्याग ही हमारी सच्ची पूंजी है और आपका पसीना ही हमारी ताकत है। उन्होंने कहा कि आज का ये सम्मेलन केवल कृषि संबंधी योजनाओं की चर्चा हेतु एक आम कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के हमारे सभी किसान भाइयों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का भी अवसर है। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि भारत आदि काल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। जापान सहयोगी। ऐसी ही प्रदेश भर की खास खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ।